के माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसको दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं जब भी यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत जाएगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है। 30 नंबर देखेंगे क्या है, 30 क्या कहता है देखेंगे क्या। 30 नंबर देखेंगे क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 12,544 बट्टा 13,689 का वर्गमूल कितना होगा, देखेंगे क्या। ये जब भी है सवाल आएगा तो बहुत इजी है बनाना। अरे इसका मतलब है, देखें ध्यान दीजिए क्या है, कहीं ए बट्टा बी लिखा रहेगा, ऐसे लगा देगा, इसका मतलब ए पर भी रूट और बी पर भी रूट, ये है। तो समझेंगे कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है आपको देखेंगे क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि 100 और यहाँ देखिए ना 125 44 का भी वर्गमूल निकालना होगा और 13,689 का भी वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल का नियम है 2 अंक छटियाएंगे और जो बचता है उसके बारे में विचार करेंगे। तो किसको वर्ग करेंगे, किसको वर्ग करेंगे, 125 आ जाए, चाहे 125 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 11 का वर्ग कीजिएगा ना, 11 का वर्ग कीजिएगा तो 121 होता है। 12 का करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो ज़्यादा ना हो गया तो ये वाला आना चाहिए 125 हो या 125 से कम, 125 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये वाला गलती हो गया, तो 11 का आया, तो ये इसलिए यहाँ 11 लिखाएगा। अब 4 कहाँ आता है, 4 कहाँ आता है, तो देखिए ना 4 कहाँ आता है, तो पिछले वीडियो में बताए हैं। देखिए 4 कहाँ आता है, तो एगो आता है 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है, एगो 4 का कीजिए, एगो कीजिएगा 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आता है, इकाई स्थान पर 4 आता है। तो 2 होगा कि 8 होगा, 2 होगा कि 8 होगा कैसे पता चलेगा। तो जितना आता है, जितना ये आता है ना, 11 आया है तो इसमें 12 से गुना करेंगे, एक बढ़ा कर। अगर 10 आता है तो 11 से गुना, 8 आता तो 9 से गुना, 11 आया तो 12 से गुना, तो 12 कम 12, 12 1 13, 132। तो 132 से ऊपर वाला 132 से कितना है, छोटा है। तो छोटा रहेगा तो इसमें से छोटका लेंगे तो 2 लेंगे, तो 112 इसका हो जाएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 112 हो जाएगा, इसका वर्गमूल 112 आई बट्टा है तो बट्टा। फिर इसका निकालेंगे, 2 अंक छटियाएंगे, जो बचेगा उसके बारे में विचार करेंगे। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 हो जाएगा, 12 का ज़्यादा हो जाएगा तो 11 लिखाएगा। 3 कहाँ आता है, वो 3 में आता है। 9 कहाँ आता है, तो एगो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है, एगो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है। 9 इकाई स्थान पर कहाँ आता है, तो एगो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आता है, एगो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 आता है। तो 49 में इकाई स्थान 9 है। 3 होगा कि 7 होगा कैसे पता चलेगा, तो 11 में अपना मन से बढ़ा कर गुना करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो 132 ऊपर वाला बड़ा है क्या, 132 से ऊपर वाला 136 बड़ा होता है ना, तो इसमें से बड़का लेंगे, मतलब 7 लेंगे। तो इसको वर्ग करें तो कितना आया है, 117। तो यह आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में होगा, 112 बट्टा 117। आगे देखा जाए क्या, आगे ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखेंगे क्या, आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या। 31 नंबर देखेंगे क्या है, 0.009 गुने, ध्यान दीजिएगा 0.036 गुने, ध्यान दीजिएगा 0.016 गुने 0.08 आई बट्टा, ध्यान दीजिएगा क्या, 0.002 गुने 0.0008 गुने 0.0002 बराबर व्हाट, आई वर्गमूल लगा दिया है, ये रूट लगा दिया है। ध्यान दीजिएगा
जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तब बहुत इजी है बनाना। पहले दशमलव का नियम सीखे, दशमलव का ट्रिक सीखे, दशमलव का ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक तो दशमलव में ऊपर में देखें कई अंक के बाद है, तो 2 अंक यहाँ 3 अंक, 5 अंक 3 अंक, 8 अंक 3 अंक, 11 अंक। एक ऊपर में 11 अंक और नीचे में ध्यान दीजिएगा क्या है, नीचे में कई अंक, तो 4 अंक 4 अंक, 8 अंक 3 अंक, 11 अंक। तो देखेंगे दशमलव घटा लेंगे तो 11 में से 11 आएगा मतलब 0 आएगा, तो 0 आएगा मतलब दशमलव ख़त्म हो गया। और ऐसे कहिए ना कि 11 अंक ऊपरों में और 11 अंक नीचों में, तो ये दशमलव का कहानी ख़त्म हो गया, 11 से 11 कट गया। तो दशमलव कहानी ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, 9, 36, 16, 8 ऊपर में, और नीचे में बचेगा 2, 8 और 2। 8 से 8 कटेगा और इसके बाद है ना 2 से काटिएगा ये 18 मरतबे, फिर 2 से काटिएगा 9 मरतबे, और ये वर्गमूल है तो वर्गमूल लगा देंगे। अब क्या बचा, 9 गुने 9 और इसके बाद ये 16 बचा। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकलेगा 3, इसका भी निकलेगा 3 और इसका भी निकलेगा 4। तो 4 तिहाई 3 तिहाई 9, 9 चौका 36 हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन में बी है। आगे देखा जाए क्या है आगे। 32 नंबर, 32 क्या कहता है देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर डाउट होगा तो कमेंट में बताइएगा कि सर डाउट है, ध्यान दीजिएगा, फिर से वीडियो बनेगा, ध्यान दीजिए क्या आगे देखा जाए क्या। ये 32 क्या कहता है, √900 प्लस 0.09 √, ध्यान दीजिएगा क्या, माइनस 0.0000 फिर 0 और 9 बराबर व्हाट, यही ना पूछा। ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल में जितना अंक के बाद दशमलव रहता है, ये रूट में जितना अंक के बाद दशमलव रहेगा उससे आधा अंक में लिखा जाता है, उससे आधा अंक में लिखा जाता है। तो 900 का कितना होता है, 900 का तो जानबे करते हैं 30 होता है, और ये 9 का कितना होगा, 9 का 3 होगा, और 2 अंक के बाद है, ये 0.2 अंक के बाद है रूट में, तो उससे आधा अंक के बाद लिखा जाता था। 2 का आधा कितना होगा, 1, 2 का आधा 1 होता है, तो 1 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस, ये फिर 9 का क्या होता है, 9 का तो 3 ना होता है, ध्यान दीजिएगा। अरे 9 का 3 होता है, 3 लिख देंगे। और कई अंक के बाद, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक के बाद, ये 6 अंक के बाद दशमलव है रूट में, तो उसका आधा अंक के बाद आंसर में लिखाएगा। तो 6 का आधा 3 होता है, तो 3 अंक में, तो 1 अंक तो है ही है, तो 2 अंक 3 अंक यहाँ पूरे गया। अब इसको जोड़ देंगे या घटा देंगे, तो देखेंगे क्या है। तो पहले जोड़ वाला काम होता है, लास्ट में है ना घटा वाला काम होता है। तो 30 और यहाँ दशमलव वाला जोड़ है, तो दशमलव अपना मन से बैठाएंगे, 30 लिखा हुआ है, 0.3। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30.3। अब इसको घटाना है, घटा देना है कितना, देखेंगे घटाना कितना है, 0.03। इसको घटा देना है, तो घटाएंगे, यहाँ दशमलव बैठाएंगे, तो 10 में से 3 जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 बचेगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 0, और ये कितना हो जाएगा 30। तो 30.397, ये 30.397 ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब कहीं गलती की है क्या। तो 10 में से 3 गया 7, 9 बचेगा, और उसके बाद 7 3 10, 9 1 10, यही बच गया 2, हासिल लिया तो 2 ना बचा, 2 बचा, तो 30.297 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है। 33 नंबर, 33 ध्यान दीजिए क्या है, 33 क्या कहता है देखेंगे क्या है। 33 कहता है 0.0081 √, बराबर व्हाट।
81 का हम जानते हैं कि 9 होगा, और दशमलव का रूल है वर्गमूल में, एक दशमलव का रूल है रूट के अंदर वाला में। देखेंगे गिनेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद, ये 4 अंक के बाद है तो आंसर में इससे आधा, तो 4 का आधा कितना होगा 2, तो 2 अंक के बाद लिखाएगा, तो 1 अंक है ले तो 1 अंक और लगा देंगे तो 0 लगा देंगे, तो 0.09 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे देखा जाए क्या है 34 नंबर। 34 क्या कहता है देखेंगे क्या है। 34 को गौर कीजिएगा क्या कहता है। 0.01 ये बड़का रूट है, फिर प्लस है 0.00 ये 64 बराबर हुआ। ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में बहुत इजी है बनाना, इधर से सोल्व करेंगे। तो 64 का क्या होता है 8, ये 4 अंक के बाद है, देखिए ना 1 2 3 अंक 4 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद पड़ेगा। तो 1 अंक था, 1 अंक 2 अंक पुराने के लिए अपना मन से शून्य बैठा है, यहाँ 0 आई प्लस है तो प्लस, और 0.01। अब ये जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ेंगे तो 8 1 9 आई 0.0 ये हो जाएगा। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 2 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद इसमें आंसर में हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 0.3 जो ऑप्शन नंबर बी में है। आगे देखा जाए क्या 35 नंबर। ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाना। 35 क्या कहता है 35 कहता है, देखेंगे क्या है 0.0000 सॉरी 3 गो 0 है 0.000 59049। इसका वर्गमूल कितना हो। छोड़िए जब भी आएगा दशमलव वाला, जब भी क्वेश्चन आएगा जब भी आपके एग्जाम में दशमलव वाला क्वेश्चन आएगा रूट वाला, तो दशमलव को थोड़ा देर के लिए भूल जाएंगे, इसको पहले पकड़ेंगे, तो इसको पकड़ेंगे तो देखेंगे तो और उससे कोई मतलब नहीं। 2 अंक छटिया लिए, अब किसको वर्क करेंगे कि 590 आ जाए, देखिए ना 590 आ जाए या 590 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 25 का 625 होता है, देखेंगे ये सब याद रखिएगा। 25 का वर्क करेंगे ना तो 625 होता है 625, 625 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 24 वाला सूट करेगा। तो इसका मतलब कि यहाँ 24 हर हाल में होगा। अब 3 कहाँ आता, 9 कहाँ आता है इकाई अंक पे, तो 3 को वर्क कीजिएगा और 7 को कीजिएगा। तो अब देखेंगे कि 3 हुआ कि 7 हुआ, कैसे पता चलेगा। तो इसमें अपना मन से एक बढ़ा के गुना किया जाता है। तो 24 है या गुना कर देंगे 25 से, 25 चौको 100 और 25 दूना 50 और 10 60, यानी कि 600 हो गया। 600 हो गया। तो 600 से ऊपर वाला छोटा है क्या, 6 से ऊपर वाला छोटा है क्या, तो छोटा है तो इसमें छोटका लिखाएगा, मतलब ये वाला 3 लिखाएगा। तो 243 हो जाएगा, 243 आंसर हो जाएगा। अब कई अंक के बाद है, ध्यान दीजिएगा कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक के बाद है, तो इसमें 4 अंक के बाद पड़ेगा। तो 1 2 3 4 अंक पुराना है तो एगो 0 यहाँ पड़ेगा, तो यह आपका आंसर होगा, या ये वाला आंसर हो जाएगा 0.0234 जो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखा जाए क्या 36 नंबर। 36 क्या कहता है देखेंगे क्या, जरा गौर फरमाइएगा 36 क्या कहता है। 36 नंबर देखेंगे क्या कहता है। 1.0816 रूट अंडर बराबर वाट। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दशमलव के भूल जाएंगे या 2 अंक छटियाएंगे। 2 अंक मतलब अंतिम से 2 अंक अंतिम से छटियाना है, 2 अंक अंतिम से छोड़ देना है और उसके बारे में सोचना है जो बचेगा। तो 108 बचा, तो किसको वर्क करेंगे कि 108 है या 108 से कम। तो 11 का कीजिएगा तो 101 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। यानी कि 10 का कीजिएगा तो 100 हो जाएगा, तो 10 तो पक्का होगा।
10 तो पक्का होगा। अब 6 इकाई स्थान पर 6 कहाँ कहाँ आता है, तो वो 4 को कीजिएगा तो आएगो कीजिएगा, तो एगो 4 को कीजिएगा तो आएगो 6 को कीजिएगा, तो 4 होगा कि 6 होगा, कैसे पता चलेगा। तो पता करने का नियम है क्या, जितना ये आता है उसमें 1 बढ़ाकर गुना करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो 110 से ऊपर वाला छोटा है क्या, तो छोटा है ना, तो इसीलिए छोटका लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा। अब 4 लेंगे, छोटका लिए, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब क्या कहना है, इसमें कई अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद है, तो इसमें 2 अंक के बाद हुआ, तो 1 1 2 अंक के बाद यहाँ, तो आंसर आपका हो जाएगा 1.04, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे देखा जाए क्या है, 37 यही 37 क्या कहता है, देखेंगे गौर से। 37 को देखा जाए क्या कहता है, 361 361, और उसके बाद है 0 10 24, ये वर्गमूल है लगा हुआ है, वर्गमूल लगा हुआ। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, एक बात याद रखिएगा, देखें वर्गमूल में क्या दशमलव को ई में 1 अंक के बाद ई में 1 अंक, तो ऊपर अगर सेम अंक के बाद दशमलव रहेगा ना, तो दशमलव से दशमलव कट्टिस हो जाता है, दशमलव से दशमलव ख़त्म हो जाता है, दशमलव को भूल जाते हैं, तो ये भूल जाएंगे। तो ये वाला याद रखिएगा, 361 का वर्गमूल 19 होता है और 1024 का 32 होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखा जाए क्या है, 38 और नंबर 38 क्या कहता है, 38 नंबर 38 क्या कहता है, देखेंगे क्या है, 289 और उसके बाद 121, दशमलव का अंक के बाद है, एक वो यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ है इसका वर्गमूल। दशमलव के बाद इसमें 0 नहीं लगाया, उससे क्या आप लगा सकते हैं, दशमलव के बाद 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो लगा सकते हैं। बुक में नहीं लगाया है तो अभी नहीं लगाया, मैंने तो लगा दीजिए कोई। तो याद रखिएगा, देखिए उसमें कई अंक के बाद, ऊपर में 3 अंक के बाद है, ऊपर में 3 अंक के बाद है, और नीचे में कई अंक के बाद है, 1 2 3 4 5 अंक के बाद, तो नीचे में 5 अंक के बाद है, तो घटाएंगे, हमेशा घटाते हैं, तो क्या बच गया 2 बच गया, तो 2 बच गया, इसका मतलब ज़्यादा वाला में बचेगा। जैसे कि ये बचा है ना, 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक बचा हुआ, तो बचेगा कम, जो जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी में ना बचेगा, तो ये वाला ख़त्म हो गया, जो कम वाला रहेगा वो ख़त्म हो गया, तो 289 जैसे के तैसे लिखेंगे। और इसमें 2 अंक के बाद बचा हुआ है, तो 2 अंक के बाद लगा देंगे, तो 121 लिखेंगे, 2 अंक के बाद यहाँ लगा देंगे, फिर रूट है तो रूट लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और 17 का अब देखेंगे क्या है, ये 289 का कितना होता है वर्गमूल 17, और इसका होता है 121 से कितना होता है 11, और 1 अंक के बाद है, तो इसमें क्वेश्चन में 2 अंक के बाद है, तो रूट के बाहर जाएगा ना, तो 1 अंक के बाद, मतलब उससे आधा अंक के बाद लिखा जाता है। तो अब देखेंगे इसी को 17, ध्यान दीजिएगा, इसी को 17 और 11 दशमलव हटेगा तो ऊपर में 1 शून्य बैठेगा, तो यह आपका आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखेंगे क्या, आगे देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिए क्या आगे 39 नंबर देखेंगे क्या कहता है, 1.21 गुने 0.9। अब देखेंगे 1.1 गुने 0.11, ये देखेंगे क्या है। ऊपर में कई अंक के बाद है, ऊपर में 1 अंक का 1 2 अंक 3 अंक, और ऊपर में 2 अंक का 1 अंक 3 अंक, यानी 3 अंक से 3 अंक घटाइएगा तो ये कटिए गया, मतलब 0 हो गया, मतलब दशमलव की कहानी खत्म है, दशमलव की कहानी खत्म। चाहे ऐसे सोचेंगे 1 अंक इसमें 1 अंक इसमें और 2 अंक इसमें 2 अंक इसमें कट जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कितना 100। देखेंगे क्या है 121 गुने, ध्यान दीजिएगा 9, और ये बच जाएगा 11 गुने 11। अब देखेंगे 121 का निकलता है, कितना निकलता है, इसका बाहर आएगा, इसका बाहर आएगा तो 11, इसका बाहर आएगा तो 3 हो जाएगा।
आई 2 गो 11 है ना, तो वर्गमूल में जो संख्या 2 गो रहता है ना और बाहर में निकलता है तो एगो में लिखाता है। तो 11 का 11 एगो में लिखाएगा। ये 2 गो में है ना, बाहर निकालेंगे तो एगो में लिखाएंगे। ई वाला से ई वाला कट जाएगा तो ये बच जाएगा 3। 3 आपका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखा जाए क्या 40 नंबर। 40 ध्यान दीजिए क्या है 40 क्या कहता है। 40 कहता है 0.081 गुने 0.484 बट्टा 0.0064 गुने 6.25। ये रूट लगा दिया वर्गमूल। तो देखेंगे क्या है 3 और 3 6 अंक ऊपर भी है। ये 3 और 3 6 अंक ऊपर भी और 4 और 2 6 अंक ऊपर भी। तो 6 से 6 काटेगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हम समझें कि दशमलव से कोई मतलब नहीं, दशमलव झूठों के फंसाने के लिए दिया है। 81 समझेंगे कब 81 है तो 81 का वैल्यू कितना होता है 9 और 484 का वैल्यू कितना होता है 22। ध्यान दीजिएगा क्या है 22 होता है। 484 का वर्गमूल 22 होता है। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। अब इसको देखेंगे काटेंगे, काटने वाला होगा तो 8 से काटिएगा, 4 से 4 दूना का 8 है। अच्छा 2 से काटिएगा और 4 से काटिएगा ना, 2 से काटेंगे 2 चौको 8 और 2 से काटेंगे 11। तो ऊपर में 11 9 99 नीचे में 100। तो इसी को आप लिख सकते हैं, अगर इसी को लिख सकते हैं अगर 2 गो शून्य हटाइएगा तो ऊपर में 2 गो के बाद दशमलव दे दीजिएगा तो नीचे वाला 2 गो शून्य हट गया तो 0.99 जो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या आगे 41 नंबर 41 नंबर। ध्यान दीजिए क्या 41 क्या कहता है देखेंगे क्या 41 क्या कहता है 0.20 ये हो गया गुने 42 ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है 0.07 गुने 3.4 ये रूट अंडर। पहला काम तो दशमलव का देखेंगे ऊपर में 3 अंक के बाद नीचे में 2 1 3 अंक तो ये घटेगा तो 0 हो गया। तो समझेंगे कि दशमलव का कोई यूज नहीं है, झूठों के दिया। तो ध्यान दीजिएगा क्या अब इसको क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा क्या गुना करेंगे तो 204 है। समझिए कि 204 है, दशमलव खत्म है 204 है गुने 42 और यहाँ है ध्यान दीजिएगा 7 है गुने 34 है। तो 204 में पहले 42 से गुना करेंगे तो 204 में 42 से गुना करेंगे 4 दूना 8 है और 0 और 2 दूना का 4 और 4 चौका 16 और 4 दूना 8 है। इसको क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा और ये 4 1 5 ये कितना हो जाएगा 8 85 68 आएगा। इसको गुना करेंगे ना तो 85 68 आएगा 85 68 ये टोटल को गुना करेंगे तो 85 68 आएगा। अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या भागा इसको फिर गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा और फिर इसको गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा चाहे यहाँ देखिए उतना करने से अच्छा है कि पहले काट लीजिए, कटने वाला है 7 से काटिएगा तो 7 छक 42 और फिर कटेगा 17 से काटिएगा 2 से काटिएगा तो 17 मरते में 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6। अब देखेंगे क्या ये काटिएगा 17 से तो 17 एकम 17 और 17 दूना का 34 तो 12 इधर बचा। देखिए ना रूट में ऊपर में बचा 12 और गुने 3 और नीचे में कुछ नहीं बचा तो 1 है कुछ नहीं तो 12 तिहाई 36 होता है। तो रूट अंडर 36 का वैल्यू 6 होता है जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या 42 नंबर 42 ध्यान दीजिएगा क्या 42 काट लीजिएगा ठीक रहे, कटने वाला होगा तो काट लेंगे, वैसे गुना कीजिएगा तो लंबा हो जाएगा। 42 क्या कहता है देखेंगे कि 9.5 गुने 0.0085 गुने ध्यान दीजिएगा बट्टा देखेंगे क्या है 0.017 गुने 1.9 गुने 1.9
2.1 आई रूट अंडर बराबर। दशमलव का पहले लूर सीखिए, दशमलव का लूर इकाई अंक के बाद है। दशमलव का लूर सीखिए, लूर नियम सीखिए दशमलव का। तो देखें 1 2 3 4 आई 1 5 1 6 अंक, ऊपर में 6 अंक के बाद और नीचे में भी 6 अंक के बाद। तो ये 0 आ गया तो हम समझ जाए कि वो दशमलव झूठों के दिया है फंसाने के लिए, दशमलव का कोई यूज नहीं, दशमलव से ख़त्म हो गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये 95 लिखा हुआ है, ये 85 लिखा हुआ है, अरे 189 लिखा हुआ है। और दशमलव भूल जाइएगा तो 0 से कोई मतलब है, तो 85 में लिखा हुआ है, ये 17 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है। 21 9 का 89 सा होता है, आई 19 5 95, 17 5 85 और रूट है तो रूट लगा देंगे। तो ऊपर में क्या बच गया, 5 गुने 5 गुने 9, ध्यान देखिए 25 9 का 225 होता है। अरे 25 9 का चाहे 2 गो 5 है तो 1 गो 5 बाहर निकलेगा और रूट अंडर 3 का रूट अंडर 9 का वैल्यू 3 होता है। तो इसको गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 जो ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखा जाए क्या है, 43 नंबर 43। ध्यान दीजिएगा क्या है, वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो में जितना हो सके लाइक करें। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वीडियो को हो सके तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए चाहे नहीं कीजिए। ध्यान दीजिए क्या, अब देखेंगे क्या है अगला 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 1 + x / 144 रूट अंडर, ध्यान दीजिएगा, बराबर 13 / 12। तो x का वैल्यू क्या होगा, x बराबर वाट, यही ना पूछ रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सोल्व करें कैसे। यहाँ कुछ नहीं तो 1 आता, 144 इसका हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 144 + x, आई रूट है तो रूट, आई 13 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बट्टा 12। ये अब देखेंगे 144 + x, नीचे में 144 + x, ये देखिए रूट हटता है ना तो बराबर के पास उस पर स्क्वायर चढ़ता है, तो स्क्वायर चढ़ेगा मतलब 13 का स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर चढ़ेगा, दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा, तो ध्यान 12 का स्क्वायर। तो देखें क्या है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 144 कट जाएगा, तो ये 144 + x उधर हो जाएगा 169। तो x का वैल्यू 169 - 144, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में सर 4 में 9 में सर यहाँ 5 हो जाएगा, ये 6 में 4 गया 2 25 हो जाएगा। तो आंसर आपका 25 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में होगा। आगे देखा जाए क्या है 44 नंबर। 44 नंबर क्या कहता है, 44 क्या कहता है देखेंगे क्या है। 44 उसी तरह से क्वेश्चन है, टर्म सेम सवाल 44 दिया हुआ है। 1 + x 169 रूट अंडर लगा दिया है, बराबर 14/13। तो x का वैल्यू ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं था, यहाँ 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो 169 हो जाएगा, ऊपर में गुना कीजिएगा तो 169, ये वाला मिल जाता है तो x उतर जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा 14/13, ये वाला रूट हटता है, रूट हटता है ना, ये वाला रूट, तो सीधे ऊपर स्क्वायर चढ़ा दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा क्या 169 + x, 169, 14 का 196, 169 बराबर के इस पर और उस पर सेम चीज़ कटता है, तो 169 से 169 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 196 में से 169 घटेगा, तो 16 में से 9 जाएगा 7 हो जाएगा, 18 में यानी कि 27 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 27, इस आपका आंसर भी 27, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज की सेवा इतना ही।